अब यहां से बाहर कैसे जाऊं? पूरा जीवन भी भागता रहा तो ये वीरलोक समाप्त नहीं होगा। तो फिर कैसे ढूंढूं यहां से बाहर जाने का रास्ता? कैसे? चला गया वो शिकाई की वो बुरी शक्ति वीरलोक से तो बाहर जा ही नहीं सकती है। पर उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। बालपरी को तो चकमा दे दिया, लेकिन ये वीरलोक से बाहर निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा? ये कैसा यंत्र है? कहीं यही वो यंत्र तो नहीं जिसकी मदद से 20 साल पहले जयकाज वीरलोक से भागने में सफल हुआ था? इस यंत्र में मुझे जयकाज का चेहरा क्यों नजर आ रहा है? जयकाज के 2 बेटे हैं। एक तो है रे, दूसरा बेटा कौन है? तो इसका नाम हम रखेंगे बालवीर। बालवीर? बालवीर जयकाज का दूसरा बेटा है, मतलब रे का भाई है बालवीर। ये तो मेरे हाथ खजाना लग गया है। बालवीर रे का भाई है, मतलब अब इस खेल में 3 बादशाह हैं। पहला बादशाह रे, दूसरा बादशाह बालवीर और तीसरा बादशाह मैं बम्बाल। मजा तो तब आएगा जब इस खेल को मैं उल्टा घुमाऊंगा। मुझे क्या करना है? मुझे बालवीर को सिर्फ ये सच बताना है कि शौर्य ही वो है जिसने उसके पिता को मारा। उसके बाद बालवीर शौर्य के साथ नहीं, शौर्य के खिलाफ खड़ा होगा। वो रे से नहीं, शौर्य से लड़ेगा। अच्छाई अच्छाई का खात्मा करेगी और खुद बुराई के सिर पे जीत का ताज पहनाएगी। ये तुम्हारे बाकी के पैसे और 1 मिनट, ये चॉकलेट मेरी तरफ से एकदम फ्री। वाह अंकल, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हारी वजह से ही तो आज हम लोग दिवाली को देख पा रहे हैं। क्यों, पहले कोई दिवाली आंटी नहीं देख पाता था क्या? अरे दिवाली से मेरा मतलब मेरी घरवाली दिवाली नहीं है हमें। अरे ये त्योहार दिवाली। अच्छा। लेकिन छेड़ा जी, आपको चॉकलेट के पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। ले लीजिए। अरे नहीं नहीं देबू। छेड़ा जी, ये सब हमने इनाम के लिए थोड़ी ना किया है। ले लीजिए छेड़ा जी। खा लो। और अगर आपको कुछ हमें देना ही है तो हमें बस आपका आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हारू भलू करे हो। हाय देवू, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी।
वो शौर्य से बात हुई क्या? कौन छोरे? ये जो कल हमने शौर्य दिखाया ना उसकी बात कर रही है। उस शौर्य की बात पूरे भारत नगर में हो रही है कि नहीं छेड़ा जी? जबरदस्त हो। मिलते हैं छेड़ा जी, थैंक यू। अनन्या, अरे अनन्या ऐसे कैसे सबके सामने बोलती है? सीक्रेट नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? भैया सीक्रेट और गर्ल्स इम्पॉसिबल। अब तुम्हें कैसे पता गर्ल्स के बारे में था सब कुछ? अब सॉरी बालवीर, सॉरी वो एक्साइटमेंट में बोल दिया मैंने। अब हमसे नहीं करूंगी वी लोग की बातें मैं। वी लोग भी नहीं बोला था, सो सॉरी। लास्ट टाइम बोला है पक्का, लिप सील। अरे बाप रे विवान, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। इसके एक्साइटमेंट कहीं हम पर भारी ना पड़ जाए। भैया पहले मैं ये चॉकलेट खुशी दीदी को दे दूं, फिर फुल टाइम अनन्या दीदी पर रहेगी मेरी नजर। किसी तरह से बालवीर को यह सच पता चल जाए कि उसके पिता को मारने वाला कोई और नहीं, शौर्य है। दिल टूट जाएगा बेचारे का, और उसके बाद उसके दिल में एक बदले की चिंगारी सुलगेगी, जिसे मैं हवा देकर आग बना दूंगा, और उस आग में सारा वीर लोग जल जाएगा। लेकिन मैं यहां से निकल नहीं पा रहा हूं। बालवीर को यहां बुलाऊं कैसे? कहाँ क्या वो वीर लोग का मुजरिम? पर वो नहीं मिला ना तो बहुत डांट पड़ेगी मुझे बाल परी से। मेरी वजह से भाग गया हो। कहाँ छुपे हो तुम कैदी? कहाँ छुपे हो तुम? मैं यहां हूं। तुम यहाँ हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं और भाग नहीं सकता। वैसे भी डूबा डूबा के होते हुए तुम वीर लोग से भाग भी नहीं सकते। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। बहुत खूब, चलो मेरे साथ, अब तुम नहीं बचोगे। अरे मेरे बारे में सोच रहे हो? हाँ, खुद के बारे में सोचा? तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? बचाओ! बचाओ! कौन बचाएगा तुम्हें? बालवीर, बुलाओ, बुलाओ बालवीर को। बालवीर! बचाओ! बचाओ बालवीर! बालवीर! भटुआ मुझे मदद के लिए बुला रहा है। कहीं वीर लोग पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? बालवीर! बचाओ बालवीर! आ गया बालवीर? नहीं, आ गई तुम्हारे मार खाने की बारी। भटुआ योग यात्रा चक्र के पास क्या कर रहा है? आओ बालवीर, मैंने ही तुम्हें यहां मिलने के लिए बुलाया है। तुम बालवीर, तुमने बालवीर को यहाँ क्यों बुलाया? सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सिर्फ बालवीर को, वो भी सब सच। कहीं शिंकाई के इस बुरे इंसान ने नहीं, मुझे इसे बालवीर से मिलने से रोकना होगा।
डूबा 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 उठो। आज तुम्हारा कोई वार मुझे बालवीर तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। अगर बालवीर मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं जाऊंगा बालवीर तक। डूबा 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 उठो। डूबा डूबा उठो उठो उठो, ठीक है ना? बालपरी, मैं ठीक हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप उस अपराधी को पकड़िए। वो अपराधी बचकर ही जाना चाहिए। कहाँ चली गई शिंकाई की वो बुरी शक्ति? मुझे इस परी से छुपना होगा। बाहर जाने का रास्ता तो मुझे मिल चुका है बालपरी, और वो है बालवीर। रुको बालवीर। रुको बालवीर। वीर लोग से भागने की कोशिश की तुमने, और ऊपर से मेरे सामने भी आ गए। बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती तो तुम कर रहे हो मुझ पे वार करके। ये मत भूलो कि मैंने बुलाया तुम्हें यहाँ मिलने के लिए। बहुत बार सुना है मैंने ये बहाना। यही चाल होती है तुम बुरे लोगों की। मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं उससे तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मेरी जिंदगी की फिक्र छोड़ दो, तुम अपनी फिक्र करो। फिक्र तो मुझे वीर लोग की हो रही है, क्योंकि जो राज की बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे जानने के बाद तुम मुझ पे वार नहीं करोगे, बल्कि मेरे गले में शुक्रिया का हार डालोगे। वैसे क्या बात बताना चाहते हो तुम मुझे? वो बात जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। वो राज की बात।
ये जीवित है। माँ, हमें तुरंत इसका उपचार करना होगा। इनका जीवित रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसका क्या करना है, इसका निर्णय हम ले चुके हैं बालवीर। मैंने हमेशा आपके निर्णय का सम्मान किया है शौर्य, लेकिन आपने इतना तेज प्रहार क्यों किया इन पर? आज तक मैंने आपको किसी पर भी इतना शक्तिशाली प्रहार करते हुए नहीं देखा। क्योंकि ये अपनी बुराई की ताकत से वीरलोक को तहस नहस कर सकता था। बुराई जितनी शक्तिशाली होती है, अच्छाई को उतना ही कड़ा वार भी करना पड़ता है। लेकिन शौर्य, मैं भी तो था वहां पर और मैं इसे कैद करने ही वाला था। फिर आपको आकर इतना तेज प्रहार करने की जरूरत क्या थी? तुम इन प्रश्नों में उलझकर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। हमारा दुश्मन जो हमें चोट पहुंचा सकता था, हार कर धरती पे पड़ा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए हमारी विजय पर। हाँ बालवीर, इसका यहाँ से बचकर निकल जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। जो मगरमच्छ बनकर वीर लोक की कैद से भाग सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। पर शौर्य, अब हम इसका क्या करें? ये फिर से यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेगा। अब ये कभी वीरलोक से कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमने इसका अंत करने का निर्णय लिया है। अंत करने का निर्णय लिया है? लेकिन शौर्य, ये तो वीरलोक के नियमों के खिलाफ है। हमने आज तक किसी की भी जान नहीं छीनी और ये तो दिवाली का शुभ समय है। ऐसे में अब ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं? बालवीर, बुराई जब अपनी हर सीमा लांघ जाती है तो सबके भले के लिए कभी कभी अच्छाई को भी दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है। लेकिन ये तिम्नासा से भी ज्यादा विनाश कर सकता है दुनिया पर, इसलिए इसका अंत होना जरूरी है। हाँ बालवीर, और तुमने जो कहा वो भी बिल्कुल सही है। दिवाली का समय बहुत ही शुभ समय होता है, इसलिए इस बुराई की अंत की प्रक्रिया हम दिवाली के बाद ही करेंगे। तो ये है बालवीर का वीरलोक। वेरी ब्यूटीफुल। इसे डिस्ट्रॉय करने में बहुत मजा आएगा, पर पहले यहाँ लैंड करके मिस्टर बी को ढूंढना होगा। वीरलोक से खाली हाथ। 8 कहा मैंने, 7 के बाद 8। अच्छा वो सब छोड़ो, क्या हुआ? मिले स्वामी? वीरलोक के बाहर एक बहुत ही पावरफुल शील्ड है जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल है। हमें अंदर जाने के लिए कोई लूप होल या फिर कोई सीक्रेट डोर ढूंढना होगा। अरे वो शिंकाई नहीं है जहाँ हर काम में कोई कमी हो। दीवार कितनी भी स्ट्रांग हो ब्रिगेंसा, लेकिन उसमें क्रैक पड़ता ही है। हमें बस उसी छोटे से क्रैक को ढूंढना है, उसी छोटे से क्रैक को। ओ हेलो, ओ हेलो, रुको, मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ और तुम भाग रहे हो। आपने हमको बुलाया जी?
लेकिन हमने सुना नहीं। सॉरी। रे तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ओके? ना 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 ना, ये सब कुछ बन सकता पर स्मार्ट कभी नहीं बन सकता। रामू काका, लेकिन मैं बहुत स्मार्ट हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारा गेम क्या है। अब मुझे सच सच बताओ कि तुमने ये क्यों बोला कि तुम नकाबपोश हो? अभी तो बॉलवीर्स के दिमाग से अपना नाम क्लियर किया था, अब ये अनन्या फिर से ना फंसा दे। मैंने कब कहा? तुम ही बोल रही थी। हाँ तो तुमने मना भी तो नहीं किया ना। चलो मुझे सच सच बताओ कि तुमने ऐसे क्यों बोला, वरना मैं असली नकाबपोश को बुला लूंगी। मैं जानती हूँ कि वो कौन है। वो एक्चुअली क्या है ना कि जब मैंने तुमको पहली बार देखा था, आई रियली लाइक्ड यू अनन्या, और तुम कितना हैप्पीली आके मुझसे मिली थी। बस इसलिए तुम्हें सच नहीं बता पाया, डर गया था। डर? किस बात का डर? तुम्हें एज अ फ्रेंड खो देने का डर। आई एम रियली सॉरी अनन्या। सच में? हाँ, रामू काका की कसम। मुझे क्यों मरवा रहा है तू? अच्छा, अगर तुम्हें फिर भी बिलीव नहीं है तो तुम मुझे पनिशमेंट दे दो। एक काम करता हूँ, मैं ना 1 साल तक एक पैर पे खड़ा रहता हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, एक पैर पे कैसे खड़े रहोगे? तो एक काम करता हूँ, भारत नगर में जाकर सबको सॉरी बोल देता हूँ। अरे रुको। अच्छा ये भी नहीं तो मैं ना 1 लाख टाइम तुमको सॉरी लिख के देता हूँ बस। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं तो जो तुम बोलो वो मैं करूंगा। अब ओके ओके, आई बिलीव यू। लेकिन आज के बाद तुम मुझे कभी झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर तुमने मुझे झूठ बोला तो मुझे पता लग जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। पता चल जाएगा? कैसे? अब वो ऐसे, क्योंकि मेरे पास लोगों का माइंड रीड करने की पावर है। हैं? माइंड रीड करने की पावर मतलब तुम्हें सच में पता चल जाता है सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ